नमस्कार, जेके चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौधरी। बिल्कुल, जानिए कब होगा जम्मू का और कश्मीर का अलग अलग राज्य का दर्जा जो बहाल करने की बात है, यानी कि डिलिमिटेशन, परिसीमन की बात जो सामने निकल कर आ रही है। और परिसीमन अधिकारी जो हैं वो 6 जुलाई से 9 जुलाई के दौरे पर रहेंगे और ये 4 दिन का जो दौरा इनका होगा, इसमें वो हर एक पहलू को मद्देनज़र रखेंगे। और मद्देनज़र रखने का सिर्फ एक मकसद है कि अगर जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिया जाएगा या कश्मीर को अलग राज्य का दर्जा देने की बात सामने निकल कर आई है, तो ये कितनी सूक्ष्म होगी और कितनी कारगर फर्दर के लिए साबित होगी। तो एक मसौदा इसको लेकर तैयार किया गया है। मैं आपके साथ साझा कर दूं कि जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा परिसीमन की जो प्रक्रिया है, इसे पूर्ण रूप से बहाल करने के लिए, इसे पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा देने के लिए एक प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली गई है। और पहले परिसीमन करवाया जाएगा, एक 3 टायर सिस्टम बनाया है और मैं आपके साथ वो साझा कर दूं जिसके बेसिस पे ये पूरा एक रोड मैप आप कह सकते हैं तैयार किया है। एक प्रोसेस है, पहले परिसीमन की प्रक्रिया होगी, उसके बाद चुनाव किए जाएंगे और उसी के बाद और उन चुनावों को मद्देनज़र रख के ही राज्य का दर्जा जम्मू और कश्मीर को बहाल कर दिया जाएगा। और फिलहाल के लिए यही रोड मैप जो है वो तैयार किया गया है। अगर हम प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की बात करें तो उन्होंने भी देश को ये आश्वासित किया है कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद ही जो चुनाव हैं वो करवाए जाएंगे, यानी कि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया का आगाज़ होने के बाद ही जो चुनाव है वो उच्चतम स्तर पर करवाए जाएंगे। सही समय पर राज्य का दर्जा भी है वो बहाल कर दिया जाएगा, क्योंकि जो समय सही लगेगा उसी के बेसिस पे राज्य का दर्जा जम्मू को और राज्य का दर्जा कश्मीर को दे दिया जाएगा। साथ के साथ परिसीमन की जो प्रक्रिया होगी इसमें कोई भी पक्षोपेक्ष नहीं होगा, कोई भी मिसमैनेजमेंट नहीं होगी, एकदम पारदर्शिता के साथ इसे निभाया जाएगा। संसद में पारित होने वाली परिसीमन जो अधिनियम है उसके अनुसार ये कार्य किया जाएगा, इसलिए इसे किसी भी हद तक या किसी के भी दिमाग में कोई भी संशय नहीं रखा जाएगा। जम्मू में सीटें बढ़ाए जाने के लिए या कश्मीर में राजनीतिक कद को घटाने की ये जो बात की है, इसके जितने भी प्रयास हैं इन्हें पूरी तरीके से खारिज करते हुए उन्होंने कहा है कि ये प्रक्रिया किसी पर दबाव बढ़ाने के लिए नहीं दी गई है, ना कि जम्मू पर ना ही कश्मीर पर, बस दोनों की तरक्की के लिए ये फैसला जो है वो लिया जाएगा। किसी दल से इसका कोई भी नाता जो है वो फिलहाल के लिए नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि पारदर्शिता की प्रक्रिया से ये परिसीमन की प्रक्रिया का आगमन होगा। ये भी कहा गया है कि ये निर्वाचन आयोग ही तय करेगा कि परिसीमन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और ये भी कहा है कि कुछ महीने पहले जो डीडीसी के चुनाव हुए थे उसमें बिना मतलब किसी भी तरीके की कोई हिंसापूर्वक नहीं वारदात हुई थी या कोई भी मामला नहीं आया था और निष्पक्ष तरीके से सभी जो चुनाव हैं वो करवाए गए थे। और वैसी ही प्रक्रिया जो है परिसीमन के हिसाब से भी देखने को सामने रखी जा सकती है। अब इसमें डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो 35,000 करोड़ रुपए का निवेश जो है वो करने की बात आई है, जिससे 5,000 लोगों को रोजगार जो है वो जनरेट होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ऐसा हो जाता है तो जितने भी बेरोजगार हैं एटलीस्ट 5,000 की सूची तैयार की है, उन सभी के पास रोजगार होंगे और कहीं ना कहीं स्थिति में जो सुधार है वो भी बना रहेगा। आतंकी घटनाएं ज़रूर हुई हैं और उन पर भी धरपकड़ जो है इसके बाद देखने को मिल सकती है। साथ के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ड्रोन सुरक्षा जो है वो फिलहाल के लिए एक चुनौती भरा कार्य है और इसमें हम सबको सजगता के साथ ही निपुण रहना होगा और कार्य करना होगा। देश की एकता और अखंडता के साथ अगर किसी ने भी खिलवाड़ किया, किसी ने भी देश की, खास करके जम्मू कश्मीर की अखंडता को अगर बिगाड़ने की कोशिश की तो उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त जो है वो नहीं किया जाएगा। अब जानने वाली बात ये होगी और सबके जहन में ये जो सवाल है, जम्मू को अलग कर दिया जाए, कश्मीर को अलग कर दिया जाए, अब ये परिसीमन अधिकारियों पर ही निर्भर करता है और देखने वाली बात होगी ये कब पूर्ण रूप से स्पष्ट तरीके से हम सबके समक्ष आती है। आज के इस लाइव का मकसद सिर्फ यही था कि आप लोगों को अवगत करवा सके कि परिसीमन को लेके यानी डिलिमिटेशन को लेके क्या क्या न्यू डिटेल्स जो हैं सामने निकल कर आ रही हैं, मैं आपके साथ साझा कर दूं। फिलहाल के लिए इस लाइव में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।